अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सदफ अजीम ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज है बकरा ईद का दिन, सुबह हो गई है और अब हम लोग उठ गए हैं और इनके पापा जो है नमाज को चले गए और मैं बच्चों को उठा लिया है मैंने। अब उनको नहला देती हूँ, तैयार कर देती हूँ। ये देखिए आयजा कैसे बैठी हुई है नींद में से उठ के। आयजा उठो, चलो ब्रश करो, रेडी हो जाओ जल्दी से। है जल्दी से रेडी हो जाओ, आ जाओ। यह है आज की ड्रेस आइज़ा की। मैंने चप्पल में क्रॉक्स ही दिलाए क्योंकि सैंडल्स और शूज़ वगैरह बहुत सारे हो गए उनके। ये इनके लिए कंफर्टेबल है, घर में भी इजी रहेगा। कुर्बानी वगैरह होती है तो घर में ही रहते हैं बच्चे। पर्स तो दिखा दीजिए आइज़ा। आज पहली बार इन्होंने ऐसे गर्ली सूट पहना है, काफ्तान पहना है। इधर आओ बेबी, मम्मा के पास आइए। ये पर्स है आपकी। रिंग दिखाइए, रिंग दिखाइए। ये देखिए, ये रिंग भी पहनी है आयजा ने और ये ब्रेसलेट। तो ये है सादिका का आउटफिट। मैं लखनवी सूट लिया है, प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। और ये है मेरा आउटफिट। मैंने जो है बाग की कस्टमाइज फ्रॉक ली है, मुझे बहुत दिनों से लेना था और कंफर्टेबल भी होती है, इस वजह से मैंने ये ले ली। तो अब हम रेडी हो गए, अब हम जा रहे हैं मामू के घर पे। बच्चे भी रेडी हो गए, अब सभी आ गई है। अब मैं जाके बुर्का ओढ़ने जा रही हूँ, फिर हम लोग जा रहे हैं मामू के घर, वहाँ जाके आप लोगों को मिलते हैं। तो आज जो है दूसरा दिन है ईद का और हमारे घर पे पाड़े की कुर्बानी हुई थी। आज मम्मी क्या करी हम लोगों ने, क्योंकि जगह हमारे घर पे बिल्कुल नहीं है। अभी मैं गोश्त बना रही हूँ। ये देखिए गोश्त के लिए मसाला क्या चढ़ा दिए। बस अब खाना बना लूँ सबके लिए। लाइट चली गई है, ये देखिए ये लड़की क्या कर रही है, ज़मीन पर लेटी है। मम्मी पापा आए बेचारे, लाइट चली गई। कहाँ अम्मी कैसी लग रही गर्मी? बहुत मज़ेदार। और आपको गर्मी कैसी लग रही है? बिल्कुल गर्मी गर्मी। बहुत ठंडी ठंडी गर्मी है। गंदी गंदी बोला है। गंदी गंदी नानो पूरन साइड लेते हैं, लड़की छोटी से पूछो नाना आपको कैसी लग रही है गर्मी? आप भी पूछ रहे नाना भी बोलेंगे गंदा गंदा। नाना कहेंगे नाना बहुत बोल देगी बेहतरीन। गंदा गंदा। लाइट चली गई। ऊपर चली गई चुई। सामने नहीं बैठो, आए इधर बैठो साइड में। कहाँ से? नहीं साइड में ही है। तो मैंने सादिका को बोल रही हूँ आयजा को सुला दिया है। पापा मम्मी चले गए थे, अब सब खाना वाना खा पी के अब हम लोग रात के बज रहे हैं 12। अब मैं खीर बना रही हूँ। ये देखिए खीर मैं रात में इसलिए बना के रख रही हूँ क्योंकि ठंडी अच्छी लगती है खीर, और गर्मी है फिर उसे ठंडा होने में टाइम लग जाता है, इसलिए रात में ही बना के रख रही हूँ। इसको चलाते रहना है, बस मेहनत बहुत होती है खीर में, बहुत चलाना पड़ता है इसको। और यहाँ पे सादिका लहसुन छील रही है बैठ के, मेरी हेल्प कर रही है। तो गाइस यहाँ की लाइट चली गई है, अब अंधेरे में खीर बन रही है। ये देखिए रोज़ का परेशानी हो गई है यहाँ पे, बस लाइट चली जाती है बार बार। ये बेचारी बच्ची सो गई थी, वो उठकर आ गई नींद में गर्मी की वजह से। अब ये फ़ैन की हवा में बैठी हुई है थोड़ी। बच्चों की भी नींद ख़राब हो रही है। बताओ 12 बज रहा है, बार बार लाइट जा रही है और मैं अंधेरे में खीर बना रही हूँ। आप मेहनत देखिए ज़रा, डेडिकेशन देखिए आप ज़रा। अंधेरे में खीर हो गई है। रात को खीर बना के रखी थी तो रात को लाइट चली गई थी, अंधेरे में खीर बनाई मैंने और 4 बजे रात को लाइट आई है। उसके बाद अब सुबह उठी हूँ तो मैं ये देखिए मैंने अभी अखनी वगैरह चढ़ा दी बिरयानी की, और ये खीर इसमें बनाई थी मैंने। अब इसको खाली कर दिया है, छोटे भगोने में ट्रांसफ़र कर दी है खीर और उसको फ्रिज में रख दिया है। अब मैं बिरयानी की तैयारी कर रही हूँ। रोटी का ऑर्डर पापा ने दे दिया है। सालन जो है मम्मी वहाँ से बना के लाएंगी, पाए का सालन घर पे बना रही है मम्मी। यही दावत की प्रिपरेशन चल रही है बस अभी। तो यहाँ मैंने काट लिए प्याज बिरयानी के लिए, अब इसको फ्राई करना है मुझे। तो यहाँ अपनी की कुकर में सीटियाँ आ रही हैं। आयजा क्या कर रही हो? ये आयजा की शरारत चालू है। वहाँ सादिका लहसुन छील रही है, दीदी धीरे धीरे करके छीलती है। आ गई, पानी ज़्यादा हो गया आई थिंक आखिरी में। कुकर छोटा पड़ रहा है इस वजह से और दिक्कत हो रही है, पानी ऊपर आ रहा है उसमें। आयजा हटो हटो
हटो, क्या शरारत है बेटा, हटो हटो। ये हमारा बरिस्ता बन के रेडी है, अच्छे से फ्राई हो गई है। देखिए कितनी एकदम क्रिस्पी। ये इसको रख देंगे, तो टिश्यू इस पे ऊपर से रख देती हूँ ताकि जितना ऑयल होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। नीचे भी बिछा दिया है और इसके ऊपर भी रख दिया है। तो देखिए, तो यहाँ पे सादिका जो है ग्लूकोन डी बना रही है मेरे लिए। मुझे चक्कर आ रहे थे तो कहने लगा मम्मी आपको ग्लूकोज बना दूँ। बेटा उसको परेशान नहीं करो, मम्मा भी काम कर रही हैं। जब तक मैं अदरक लहसुन पीस लेती हूँ। ये देखिए मेरा सुन सुन के इनको भी चक्कर आने लगे। क्या आ रहा है? कैसे आते हैं चक्कर, कैसे आते हैं? घूमते घूमते। मेरा तो बीपी लो हो रहा है, आपको क्या हो रहा है? यहाँ पे जो है मैंने गोश्त को फ्राई करके रख दिया है, मसाला वगैरह सब अच्छे से फ्राई कर दिया है। और ये रहे चावल, चावल भिगा दिए हैं मैंने। 3 किलो की बिरयानी बना रही हूँ मैं। और इसके बाद जो है यहाँ पे अखनी का पानी भी बचा हुआ है, ये भी डालूँगी मैं थोड़ा सा। बस अब मैं आयज़ा और को नहलाने जा रही हूँ, उसके बाद मैं नहाऊँगी, फिर मिलते हैं। और यहाँ हमारा बरिस्ता भी रखा है रेडी। बस तो मैं भी नहा कर आ गई हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी किचन में काम कर कर के। और ये मैंने बिरयानी की चढ़ा दी है, देखिए हो जाएगी बिरयानी, हो जाएगी। बुरानी भी बना ली है मैंने, बुरानी भी बना के रख ली है। बस अब ये मेहमानों का इंतज़ार है, मेहमान आ जाए। और मम्मी पापा भी आ रहे हैं, सालन मम्मी लेकर आ जाएंगी वहाँ से। सालन मम्मी ने बनाया है, मैंने आपको बताया था पहले भी पाए का। पहले मैं कौरमा बनाने वाली थी, फिर मम्मी कहने लगी बेटा पाए पहले बना लो। तो फिर पाए बनाना था उनको, फिर मैंने कहा चलो ठीक है आप पाए बना लो, मैं बिरयानी बना लेती हूँ। खाना हमारा रेडी हो गया है और जैद के दोस्त आ गए हैं। जैद के दोस्तों को भी बुलाया है जैद ने। ये देखिए ये बिरयानी गरम गरम रेडी है। और ये रहा सालन पाए का, ये देखिए पाए का सालन। यहाँ पे खाना निकल रहा है। यहाँ पे जो है जैद के दोस्त भी आ चुके थे, उन लोगों को हमने खाना खाने बिठा दिया था पहले, क्योंकि फिर मेहमान आ जाएंगे तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और ये यहाँ पे छोटा जैद और जावेद भाई को खाना बहुत अच्छा लगा। उनको बिरयानी, जावेद भाई को बिरयानी बहुत अच्छी लगी और जैद को जो है खीर बहुत अच्छी लगी। बाकी कासिम और जो तालिब है वो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, कम बोलते हैं। और अब जो है मेरे खाला की तरफ से जो खाला के बेटे और दूल्हा भाई वगैरह सब आए हुए थे, वो लोग सब बैठ गए थे। पहले जेंट्स को बिठा दिया था हम लोगों ने खाना खाने के लिए। और आज यहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। जब जैद के दोस्त खाना खाने बैठे थे तो लाइट चली गई थी। तब इन लोगों को बिठाया, मैंने कहा चलो जल्दी से खाना खिला देते हैं ताकि लाइट फिर से ना चली जाए। फिर इन लोगों को खाना खिलाया। उसके बाद जो है दूल्हा भाई आ गए थे मेरे, ये बड़े वाले। ये लेट आए थे क्योंकि ये काम पर अपनी जॉब पर थे। उसके बाद फिर मैं इनको थोड़ा सा परेशान कर रही थी। इन्होंने मुझे अपनी गोद में खिलाया। इतने बचपन से मैंने इनको देखती आ रही हूँ। हम लोग खूब मस्ती करते हैं, उनको बहुत परेशान करते हैं, पर बहुत अच्छे हैं दिल के। अब जो है सब मेहमान जा रहे थे, सब मेरी खाला की बेटियां हैं, मेरी कज़िन्स हैं। और ये मेरे भांजे हैं दोनों, जो मेरी बीच वाली कज़िन है उनके बेटे हैं। अब ये लोग जा रहे थे तो मैंने कहा चलो उनको गेट तक अल्लाह हाफिज़ कर दूं। ये सब लोग जा रहे थे, बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों बाद सब मिले तो हम लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया। बस अब अल्लाह हाफिज़ कर रही थी तो यहाँ पे मैंने इनको, खाला अम्मी नहीं आई थी हमारी, उनके लिए खाना दिया था। तो दूल्हा भाई को छेड़ने के लिए मैंने उनकी वीडियो बना ली। देखो खाला चले गए हैं। अब ये किचन का हाल देखिए, इतने सारे आधे बर्तन मैंने धो लिए हैं और सफाई कर ली आधी। अभी थोड़ा बहुत बचा है। इधर चलो बेटा, मत करो परेशान। दस्तरखान भी भूल गई नन्ना। आज सुबह से लाइट नहीं है। मेरे सुबह जो है दर्द उठाया था, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। रात को काम ज़्यादा हो गया था तो भी दर्द होने लगा। फिर सुबह इंजेक्शन लगवाया मैंने और उसके बाद इंजेक्शन लगवाने के बाद मुझे नींद आती है आराम की वजह से। तो जब मैं लेटने गई तो लाइट चली गई। सुबह 11 बजे से लाइट गई है, तो सुबह 6 बजे से परेशान हो रही थी दर्द की वजह से। इंजेक्शन लगने के बाद मैंने सोचा चलो लाइट आ गई, वो लाइट बोल रही हूँ, दर्द थोड़ा आराम हो गया, अब जाके सो जाऊँ। तो जैसे ही सोने गई और लाइट चली गई। 5 बज रहा है, अभी तक लाइट के पते नहीं हैं। पर जो है मौसम थोड़ा अच्छा हो रहा है तो थोड़ा हम लोग गेट पर आके बैठ गए। हवा चल रही है क्योंकि अंदर तो देखिए बिल्कुल अंधेरा पड़ा है और लाइट गर्मी बहुत हो रही है। फ़ैन भी डिस्चार्ज हो गया मेरा चार्जिंग वाला। तो चलो बाहर बैठ जाते हैं बच्चों को लेके। मौसम थोड़ी सी हवा अच्छी है, मौसम भी अच्छा हो रहा है। क्या हो रहा है बेबी? इनको तो बस बाहर लेके आना मुसीबत है, इनको खेलना है बाहर जाके।
हवा चल रही है, उड़ जाओ। सो देखो मेरी आंखों पे बरम आ रहा है। नहीं होनी हम्म? और क्यों नहीं सबको उल्टाते तो ये था हमारा ईद का ब्लॉग, ईद लगा का ब्लॉग। ईद के फर्स्ट डे जो है मैं मामू के यहाँ जा रही थी, लेकिन एकदम मेरी तबीयत बिगड़ गई तो फिर मैं नहीं गई, इसलिए उसका कोई ब्लॉग नहीं है। फिर सेकेंड डे कुर्बानी का ब्लॉग था, खाना बनाया, उसके बाद बहुत ज़्यादा काम था तो कुछ वीडियो नहीं बन पाई। और फोर्थ डे जो हम लोगों ने दावत रखी थी उसका ब्लॉग मैंने अच्छे से बनाया है, वो मैं डाल रही हूँ। और उसमें मेरी तबीयत बीच बीच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, थायराइड की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, और चक्करों की वजह से मैं ना खड़ी हो पा रही थी, ना सही तरीके से वो कर पा रही थी, और फाइब्रोइड का भी मेरा दर्द फिर से उठाया था। मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई थी, इसलिए ब्लॉग डालने में भी लेट हो गई हूँ मैं। डालना तो मुझे फ़ौरन ही था, पर अब मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। तो चलिए, आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।